दिल में खौफ का एहसास किया फौरन अटक जाएंगी। और फिर हकम हजरात जो है, दो तीन चीज़ें जिस पर आपका ध्यान रखेंगे। एक तो याददाश्त पर, लबो लहजा पर, पढ़ने के अंदाज पर, और आप पढ़ने में कहाँ इख्फा, इजहार, इदगाम किस चीज़ की गलती कर रहे हैं, कहाँ आप मखारिज में गलती कर रहे हैं, इसका ध्यान आपको रखना है। इस अंदाज से पढ़ेंगे, हर एक को कोशिश करना है, इसलिए कि जीत हार इनाम का पाना ऐसा नहीं है कि जो बहुत बेहतर पढ़ते हैं उन्हीं को इनाम मिल जाए, बल्कि यहाँ आने के बाद कुछ ऐसी चूक ना जानते हुए, ना अनजाने में हो जाती है। इसलिए आपको पूरा ध्यान से, बस दिल से डर को अगर आप निकाल रहे हैं तो वो गलतियां नहीं होंगी। जैसे ही आपके दिल में डर और खौफ, भय अगर रहेगा तो आपसे वो गलतियां हो जाएंगी जो आप नहीं सोचते होंगे। इसलिए बिला किसी खौफ व खतर के इस मैदान में आपको आना है और अपने कुरान के पढ़ने के अंदाज को जाहिर करना है। और कुरान के ताल्लुक से आप यहाँ आए हैं। पूरी दुनिया में अगर कोई चीज़ आज अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अगर है तो वो कुरान मजीद है। दुनिया की तमाम चीज़ें वो अल्लाह का हुक्म है जिसको हम लोग कर रहे हैं, लेकिन खुद अल्लाह का कलाम वो कुरान मजीद की शक्ल में हमारे दरमियान है। और उस तवस्सुस से, उसी ताल्लुक से हम यहाँ आए हैं, तो बड़े खुशकिस्मत हैं कि कुरान के ताल्लुक से हम लोग यहाँ आए हैं। इसलिए कि ये वो कुरान मजीद जिसके मुखालिफ में न जाने कितनी ताकतें आई, खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी और मक्का में, जिसके बारे में आया कि कुरान जैसी कोई एक सूरत पेश कर दें तो कुरान ने खुद उसका चैलेंज किया कि तुम पूरी दुनिया को एक साथ कर लो, एक सूरत तो क्या एक आयत पेश नहीं कर सकते। तो अब आपके सामने मुसाबके के जो उसूल ज़वाबित हैं वो जनाब मौलाना मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब कासिमी आपको बताएंगे, और उसूल ज़वाबित के बिल्कुल उसको मानते हुए आपको अमल करना है और उसी अंदाज से इस मुसाबके को आगे बढ़ाना है। वजन्नतिन अर्दुहा समावात वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन। मुसाबक़े का लफ्ज़ कुरान पाक में मौजूद है, हदीस पाक में भी है, ला सबक़ फ़िल इस्लाम इल्ला फ़ी सलास। 3 चीज़ों के अंदर मुसाबक़ा है। एक हदीस में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मनहुमान ला यशबान मनहुमुन फ़िद दुनिया व मनहुमुन फ़िल इल्म। 2 भूखों का कभी पेट नहीं भरता, एक इल्म का भूखा। आज आप आए हैं इल्म को हासिल करने के लिए। इस मुसाबक़े से इलाक़े में एक बड़ा पैगाम जाएगा और एक बड़ी हमें सबक और नसीहत हासिल होगी, और इससे हम आगे का सफ़र बआसानी तय कर सकते हैं। तो अब बिला ताख़ीर मुसाबक़े की कार्रवाई आगे बढ़ती है। वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। आपके नाम पुकारे जाएंगे रोल नंबर के लिहाज से। आप वहाँ से जब आएँ तो एक पर्ची उठा करके जो आपको पसंद हो, यहाँ साइल मोहतरम जो मौजूद हैं उनको आप हवाले करें, और फिर उसके बाद वह आपसे सवाल करेगा। आप पहली मर्तबा में आऊज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ करके तिलावत का आगाज़ करेंगे। फिर दूसरे सवाल में सिर्फ़ बिस्मिल्लाह पढ़ करके आप तिलावत फरमाएंगी, और तीसरा सवाल इख्तियारी होगा। बीच में अगर कहीं अटक वगैरह होगी तो आपको नहीं टोकेंगे, उससे प्रोग्राम में खलल और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है। बसा औक़ात बच्ची घबरा जाती है। इसलिए बगैर रोक टोक और नोक झोंक के सिर्फ़ आपकी तिलावत से ही हकम हजरात फ़ैसला करेंगे, जिसके अंदर आपकी याददाश्त
आपकी तजवीद और मखारिज की रियायत और लबो लहजे का पता चलेगा। 3 हकम हजरात हैं, 50-50 नंबर हैं। हिफ्ज़ के अंदर 20 नंबर, तजवीद में 20 नंबर और लहजे में 10 नंबर, ये कुल 50 और 3 हकम चूँकि नंबर दे रहे हैं, टोटल 50 होंगे। हकम का फैसला आखिरी फैसला होगा और बगैर किसी रियायत और चूचरा के सबको इसको कबूल करना और तस्लीम करना हर एक के ऊपर वाजिब होगा और ज़रूरी होगा। अब मैं मुसाबके की कार्रवाई आगे बढ़ाने से पहले सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जनाब हाजी सिद्दीक़ साहब दामद बरकातुहुम का। ये मदरसा कंजुलूम फॉरबिसगंज और बड़ी जामे मस्जिद के साहिब अमानत और ख़जानची हैं, और ख़जानची नहीं है बल्कि सारे निज़ाम में आप फ़ाल हैं। इस पीराना साली के अंदर इतना बड़ा काम अंजाम दे रहे हैं। अभी एक नन्ना मुन्ना बच्चा वहीं का था, उन्होंने आपके सामने नात पढ़ी और बहुत सारे 2-4 बच्चे हमने बुलाए हैं अपने रज़ाकाराना तौर पर, तो वो यहाँ तशरीफ़ फरमाए, उनका तहे दिल से शुक्रिया है। और इस वक्त उन्हीं की सदारत में ये प्रोग्राम मुनक़िद होता है। तुम्ही को है ज़ेबा सदारत नशीनी, तुम्ही से चमन में है ये बुआ आफरीनी, हो सरखेल तुम बज़्म दानिशवरा में, मुनासिब तुम्ही को है ये जागुज़ीनी। जनाब हाजी सिद्दीक़ साहब आपकी सदारत में ये प्रोग्राम आगाज़ हो रहा है। मुसाहिमा नंबर 301, आप अपने गले के अंदर नंबर डाला हुआ है, उसको देख लीजिए। मुसाहिमा नंबर 301, किसी का नाम नहीं लिया जाएगा, किस इदारे से ये आ रही उसका भी पता किसी को नहीं होगा, और हकम हजरात इस इलाके के भी नहीं हैं और न किसी इदारे से वाकिफ़ है। मैं पढ़ दूं, एक मरतबा पढ़ूंगा बस। लाइए बेटा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला उक़सिमु बिहादल बलद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, अयहसबु अन लन यक़दिरु अलैहि अहद, यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा, अलम यरा लहू अहद, अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहु नज़दैन, फलक़तहमल अक़ब फ़क्कु रक़बह औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मज़ग़बह। सवाल नंबर 2, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यज़हकून व इज़ा मर्रू बिहिम यतग़ामज़ून व इज़ा इंक़लिबू इला अहलिहिम इंक़लिबू फ़ख़ीहीन व इज़ा रअवहुम क़ालू इन्न हाउलाइ लज़ाल्लून।
وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. सवाल नंबर 3 इख्तियारी। بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. बस हो गया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يثيق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. سوال نمبر 2. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا سراجا وهاجا. سوال نمبر 3 اختیاری. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. बस हो गया।